इस्राइल की तरफ से तबुक सऊदी अरेबिया के सफर को आगे बढ़ाते हुए पेश है आपके ब्लॉग के दूसरे एपिसोड के लिए कुछ दमदार और आकर्षक शुरुआत। तो फ्रेंड्स, हम जिद्दा से ताबुक पहुंच चुके हैं। ताबुक एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज एयरपोर्ट है। यह शहर के मुख्य केंद्र से मात्र 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप आसानी से रेंटल कार्स भी ले सकते हैं ताकि अपनी रोड ट्रिप तुरंत शुरू कर सकें आप लोग। तो मैं आपको बताता चलूं कि ताबुक हवाई अड्डा सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी हिस्से का वो दरवाजा जो आपको सीधे इतिहास और कुदरत के अजूबों से जोड़ता है। जैसे ही आप इस आधुनिक टर्मिनल पर उतरते हैं, यहाँ की शांति और सुव्यवस्थित व्यवस्था आपको एक आरामदायक यात्रा का एहसास कराती है। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट ही नहीं है, बल्कि लाल सागर और न्यूयॉर्क जैसे भविष्य के शहरों की ओर ले जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ताड़ के पेड़ों से सजी सड़कें और दूर दिखते पहाड़ आपको बता देते हैं कि आपकी रोड ट्रिप शानदार होने वाली है। क्या आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में जो आप ड्राइविंग करते हैं वो आपको राइट साइड में गाड़ी चलानी पड़ती है और हाईवे की मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है, जबकि उसकी जो सिटीज के अंदर है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। और पूरे देश में शहर नाम का ऑटोमेटेड कैमरा सिस्टम सक्रिय है, इसलिए गति सीमा का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भी हो सकता है। सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य है। यह शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसका उल्लंघन जेल और बाहरी दंड का कारण भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग रूम में आए और रूम में आने के बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद जैसे हमेशा की तरह जिम में चले गए। जिम में जाने के बाद थोड़ी एक्सरसाइजेस फिटनेस को देख के थोड़ा सा हम लोगों ने काम किया और उसके बाद हमने इस पास ही स्विमिंग पूल में जाके थोड़ा अपने नहाए धोए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट किया अपने आप का। और उसके बाद पाम आइलैंड जो कि ताबुक का एक बहुत फेमस मॉल है, वहाँ जाके थोड़ा शॉपिंग करने का मन किया, क्योंकि वहाँ आपको वेराइटीज ऑफ थिंग्स आपको बहुत ईजिली अवेलेबल होती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू है। मैं लिफ्ट में अभी नीचे की तरफ आ रहा हूँ और बाद में सोचा कि चलो कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ली जाए, तो एक आईफोन उठा लिया मैडम को गिफ्ट करने के लिए। और उसके बाद में फिर सोचा कि कुछ और शॉपिंग की जाए। और जैसे कि सऊदी में बहुत ज़्यादा फेमस रहती है वहाँ की चॉकलेट्स, वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स, तो हमने चॉकलेट्स ले लिए। और परफ्यूम्स भी बहुत फेमस है वहाँ के, तो फिर हम लोग परफ्यूम लेने चले गए और डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट फ्रेगनेंस आउट, तो हमने वहाँ पर बाय किया। फिर हमने एक रेंटल कार वाले से हमने एक कार हम लोगों ने हायर कर ली। कार हायर करने के बाद हम और हमारे 3-4 फ्रेंड्स जो थे वो टुवर्ड्स द जॉर्डन के लिए चल पड़े। और आप जैसे देख पा रहे हो कि ये रोड में हम लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं, ये नहीं ड्राइव कर रहा हूँ अभी, और आप व्यू देखेंगे तो रियली फैंटास्टिक। सच में सीधी सड़कों पे ड्राइविंग करने का मजा ही कुछ और था। तो हम लोग निकल पड़े हैं हाकल जो कि सऊदी का लास्ट स्टेशन है टुवर्ड्स द जॉर्डन, और इसका डिस्टेंस 220 टू आई थिंक 230 किलोमीटर था। और जो कि ड्राइविंग कम से कम 2.5 से 3 आवर्स तो लगते हैं। और आई थिंक ये हाईवे 15 या हाईवे 55 का हिस्सा था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो और यहाँ की सड़कें शानदार और चौड़ी हैं जो सीधे पहाड़ों को चीरती हुई निकलती हैं। और ये पहाड़ जैसे कि आप देख पा रहे हो क्या यूनिक है और क्या इनकी शेप्स हैं, उनको देखते ही बनता है। और मैंने मैग्नीफायर स्पेशली लगा रखा है कि आप लोग इसको अच्छे से देख पाओ, जूम करके देख पाओ, क्योंकि रियली ये बहुत ही एक मास्टरपीस है जो कि एक नेचुरल फॉर्मेशन है। और बिलीव मी, इसको सामने से देखना बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, सफर की शुरुआत में आप विशाल लाल बलुआ पत्थर के पहाड़ों के बीच से गुजरेंगे। जैसे जैसे आप हकल के करीब पहुंचते हैं, पहाड़ों का रंग और आकार बदलने लगता है। रास्ते में आपको जबल अल लौज की ओर जाने वाला रास्ता दिखेगा, जो सर्दियों में बर्फ की चादर से ढक जाता है। जैसे ही आप हकल पहुंचेंगे, समुद्र के किनारे आपको एक डूबा हुआ जहाज दिखाई देगा, जो कि अभी आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो यूं ही जब हम लोग बीच में रुके कार को साइड में पार्क करके, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको 360 डिग्री में आपको एक व्यू दिया जाए, जो इन बलुआ पत्थर जो एक पहाड़ बने हुए हैं आपको व्यू दें। और यहाँ जो सनसेट हो रहा था, सनराइज हो रहा था, मुझे याद आया क्योंकि ये मॉर्निंग टाइम था, हम लोग सुबह निकले हुए थे। और रियली अमेजिंग, और बहुत कम टाइम मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है यूं आप इन पहाड़ों के बीच में एक खुली चौड़ी रोड के बीच में अपने दोस्तों के साथ। और रियली दैट वाज फैंटास्टिक मोमेंट। तो इसी तरह से जैसे आप हकल पहुंचेंगे, समुद्र के किनारे आपको एक डूबा हुआ जहाज दिखाई देगा, जिसे सऊदी का टाइटैनिक कहा जाता है। यह जहाज 1978 ये फंसा हुआ है और अब एक बहुत बड़ा टूरिस्ट आकर्षण बन चुका है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हकल पहुंचने पर आप समुद्र के पास इजिप्ट, जॉर्डन और इजराइल के पहाड़ों को देख सकते हैं। रात के समय वहां की रोशनियां बहुत खूबसूरत लगती है, जो कि हमने एंजॉय किया था। हकल शहर की ओर उतरते समय सड़क काफी ढलान वाली है, इसलिए अपनी गाड़ी के ब्रेक और रफ्तार पर नियंत्रण रखें। ताबुक से निकलते समय टैंक फुल कर लें, क्योंकि बीच में पेट्रोल पंपों के बीच की दूरी बढ़ सकती है। तो क्या आप ये जानते हैं कि हकल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के समुद्र तट गल्फ ऑफ अकाबा से आप एक साथ इजिप्ट, जॉर्डन और इजराइल के पहाड़ और शहरों को देख सकते हैं। रात के समय खाड़ी के पार इन देशों की जगमगाती रोशनी एक जादुई अनुभव देती है। सऊदी अरब के बाकी हिस्सों की तुलना में हकल का मौसम काफी सुखद रहता है। यहाँ साल भर चलने वाली ठंडी समुद्र हवाएं इसे एक बेहतरीन समर ट्रीट बनाती हैं। तो हम और हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे रुके और यहाँ पे हम लोगों ने एक साइड व्यू लिया। और आप जानते हैं कि हकल का पानी क्रिस्टल की तरह साफ है। यहाँ आप किनारे से ही समुद्र में उतरकर स्नॉर्कलिंग का आनंद ले सकते हैं और समुद्री जीवन देख सकते हैं। और अल वसल आइलैंड शहर के दक्षिण में स्थित यह एक सुंदर छोटा द्वीप है, जहाँ के नीले पानी और रतीले तट पिकनिक के लिए प्रसिद्ध हैं। और हकल की प्रिंस फहद बिन सुल्तान समुद्री पार्क और कॉर्निश शाम की सैर और सूर्यास्त सनसेट देखने के लिए बेहतरीन स्थान है। तो फ्रेंड्स, यूं ही हम लोग और हमारे फ्रेंड्स जो कि साथ में आए हुए थे, हमने यहाँ पे थोड़ा एंजॉय किया, व्यूज देखा, थोड़ी फोटो कैप्चरिंग करी, व्यू कैप्चरिंग करी और उसके बाद प्लानिंग करने लगे अभी हम जॉर्डन में एंटर करने के लिए। और जॉर्डन में एंट्री करने से पहले हम लोगों को पूरा प्लान अपना एक फिक्स करना था, जिसमें हम लोगों को अभी एक टैक्सी हायर करनी थी, क्योंकि जो हम लोग अपनी कार लेके आए थे वो हम लोगों को यहीं पे रखनी थी। और यहाँ से हमको अलग से जॉर्डन कंट्री के अंदर एंट्री करने के लिए एक अलग से कार हायर करनी थी। और एक हमको जॉर्डन की एक एंट्री फीस भी देनी थी, जो हमने 15 जेडी दी थी। तो इसी के साथ अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे अब जॉर्डन की ट्रिप का पूरा एक फुल डिटेल। और अब बने रहिए होडोफाइल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपका होडोफाइल।